हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कला के जो तत्व हैं, जैसे रंगों के बारे में हो गया या रेखाओं के बारे में हो गया, पोत हो गया ना, अंतराल हो गया। ये सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। देखो, वैसे मैंने आपको दृश्य कला जो है संपूर्ण मैंने आपको एक यूट्यूब पे करवा रखा है वीडियो, अच्छे से हर एक चीज़ बारीकी से मैंने बताई हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। बट यहाँ पे दोस्तों मैं उस टॉपिक से संबंधित 40 क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो पीछे आए हुए हैं और आने की भी संभावना है। ऐसे 40 क्वेश्चनों का एक संग्रह लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग प्रजनन व विकास का प्रतीकात्मक रंग है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके अंदर आप सभी को पता है 4 रंग होते हैं ना, सफ़ेद होता है, ग्रीन होता है और ये केसर रंग होता है और एक चक्र होता है वो ब्लू का बना होता है। इसमें देखिए कौन सा जो रंग है वो प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा हरा। प्रजनन विकास का जो प्रतीक रंग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, हरा रंग होता है, जो हरियाली। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पेस्टो तकनीक में किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इम्पेस्टो जो तकनीक होती है इसके अंदर कौन से माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तेल रंग, दूसरा ऑप्शन है एक्रेलिक रंग, तीसरा ऑप्शन है एक्रेलिक और तेल रंग, चौथा है पानी के रंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पानी के रंग जो है वो इस्तेमाल में नहीं ले सकते इम्पेस्टो तकनीक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, बोतल का रेखांकन करने के लिए इसमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है बोतल किस प्रकार होती है, ऐसे बोतल बनी हुई होती है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे दिखी यहाँ पर, मतलब बोतल ऐसे बनी होती है कुछ ऐसे ऐसे, इस प्रकार जो बोतल होती है। तो इसका ज्यामितीय जो आकार है वो किस प्रकार का होता है। तो आप सकते हो त्रिभुज, त्रिभुज जो ट्रिंगल होता है ऐसा कोई आकृति इसमें नहीं है, वृत्त भी नहीं है और वर्ग भी नहीं है। इसमें सोचें तो बेलन जो होता है इस प्रकार बनाते हैं ना, बेलन ऐसे बनाते हैं बेलन और यहाँ पे डंडियाँ लगी होती है। तो बेलन का जो आकार है इसके अंदर समावित हो रहा है, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बेलन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में स्केच में क्या दिखाई देता है। निम्नलिखित में स्केच में क्या दिखाई देता है दोस्तों। स्केच जो होता है उसके अंदर रेखीय गुण दिखाई देता है। क्या रेखीय गुण दिखाई देता है। स्केच होता है उसको स्केच बोल सकते हैं या फिर खसड़ा बोल सकते हैं, जो फास्ट तैयार करते हैं। जैसे पहले कोई पेंटिंग बनाने से पहले कच्चा ड्रॉ करते हो ना, पेंसिल लेके हल्का हल्का ड्रॉ करते हो, स्केच बनाते हो, तो उसके क्योंकि वो ओनली रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं तो उसमें रेखीय गुण जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। दोस्तों जो आप सभी को पता होगा धरातल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है। भाई रंग है हमारे पास और रेखाएं हम बना सकते हैं, रूप निकालेंगे, हमें पता चल गया कि भी रेड रंग का बनाना है, एप्पल बनाना है, रूप का पता चल गया क्या बनाना है, एप्पल, सारी चीज़ें पता चल गई आपको, रंग भी पता चल गया। तो आपके पास धरातल नहीं है, बनाने के लिए जगह ही नहीं है, तो आप कहाँ से बनाओगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है जिसके बिना संभव नहीं होता तो वो होता है धरातल। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु तो आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। किसी वस्तु तथा आकृति का जो माप है वो स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसे भी और आता है, चित्रकला के अंदर जो कला तत्व है उन सबसे अधिक महत्व कौन से तत्व का है, सबसे अधिक महत्व किस तत्व का है। तो उस ऑप्शन जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर धरातल नहीं दिया हुआ होता, महत्व सर्वाधिक जो महत्व है किसका होता है, तो वहाँ पर आपको रंग करना है। सर्वाधिक महत्व किसका होगा, रंग का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग सबसे पहले तो आपको जाना है धरातल पे, दूसरा महत्व देना है रंगों को और तीसरी जो बात आती है वो देना है रेखाओं को। समझ रहे हो। इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गेरू है, रामरज है, हल्दी है, हिरोंजी है। ये तीनों जो है गेरू, रामरज, हिरोंजी ये खनिज रंगों के अंतर्गत आते हैं। हल्दी जो है ये खनिज रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं। दोस्तों सर्वाधिक जो सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग हैं, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा हरा और जो लाल है, लाल और जो हरा है ये सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जाता है। तो दोस्तों एक रंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक रंगी कहा जाता है उस चित्र को जिसमें काला और सफ़ेद सिर्फ ये रंग इस्तेमाल लिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को कहा जाता है। सफ़ेद रंग मिलाकर के जो रंगत तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो कहलाती है टिंट। क्या होता है, इसमें हल्का जो सफ़ेद रंग मिलाकर के तैयार करते हैं तो टिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के स्पर्श से अनुभव रिक्त स्थान कहलाता है। जो अनुभव करते हैं स्पर्श करके तो पोत कहलाता है। पोत होता है दोस्तों वो धरातलीय गुण होता है। धरातल का गुण क्या कहलाता है दोस्तों, पोत कहलाता है। समझ रहे हो। प्रकाश का गुण क्या कहलाता है,
रंग कहलाता है। धरातल का गुण पोत कहलाता है। धरातल जो होता है, चित्र जो बनाते हैं, पोत का मतलब होता है धरातल। जो हम उसको स्पर्श करके उसके वस्तु को स्पर्श करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो पता चलता है ये पोत किस प्रकार का है, खुरदा है, चिकना है ना, मुलायम है, कठोर है, तो वो चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुषों के रंगों का सही क्रम देखिए। तो इंद्रधनुष के अंदर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितने रंगों का क्रम होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग होते हैं, तो आप सभी को पता होगा 7 रंग होते हैं। ऐसा भी पूछ लेते हैं इंद्रधनुष में कौन सा रंग है जो इन 7 रंगों के अंतर्गत नहीं आता है, एक ऑप्शन कुछ अलग दे देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 7 रंगों का जो सही क्रम है वो कौन सा होता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला और नारंगी, ये 7 रंगों का क्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सातों है ना, आप एक बार ध्यान में कर लेना, क्योंकि इनमें से ऑप्शन आ जाएगा 3 तो ये दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई अलग दे देगा, काला है ना, ऐसे दे देगा, तो आपको काला टिक कर देना, ये नहीं है। तो ये आपको रंगों को भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रंग गर्म रंगों की श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है, नीला जो रंग आता है ये शीत रंगों की श्रेणी में आता है, ठंडा रंग, बाकी तीनों के तीनों है जो गर्म रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रंग द्वितीयक श्रेणी का रंग नहीं है। कौन सा रंग जो है द्वितीयक श्रेणी का रंग नहीं है, हरा, बैंगनी, नारंगी, ये तीनों के तीनों द्वितीयक श्रेणी है। नीला जो है ये द्वितीयक श्रेणी का रंग नहीं है। तो नीला किस श्रेणी का रंग है भाई, प्राथमिक श्रेणी का, प्राथमिक प्राइमरी रंग। जो प्राइमरी रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें लाल, पीला और नीला। तो ये नीला आ गया ना, ये क्या है, प्राथमिक, तो ये द्वितीयक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलाकार का काम करने का जो कार्य क्षेत्र होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतराल। जो पेज होता है इसके ऊपर कलाकार कार्य कर रहा है, तो ये कलाकार का कार्य करने का क्षेत्र होता है, जैसे लाइनें बन के क्षेत्र बांट लेता है, तो वो अंतराल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग क्या है। तो रंग दोस्तों प्रकाश का जो गुण है वो रंग होता है। अब ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्रकाश में रंगों को किसके द्वारा देख सकते हैं दोस्तों, तो प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं मैंने ना, इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं लेके आया यहाँ पे। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया। अब ये देखिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड ने, तो यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर 24 है, कुछ बोलेंगे 8 है, तो अलग अलग यहाँ पे कमेंट आएंगे। तो देखिए इन्होंने जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र थे ना, उसने 2 प्रकार के चक्र प्रस्तुत किए थे। कितने चक्र, 2 चक्र प्रस्तुत किए थे। एक के अंदर तो था 8, जैसे गोला बनाया उसके अंदर ऐसे बांट दिया, ऐसे, समझ रहे हो, तो ये कितने हो गए, 8 हो गया। एक बनाया इन्होंने जिसके अंदर 24 रंगतें दिखाई गई, 24, तो उसके अंदर ऐसे बांटता गया वो, समझ रहे हो ऐसे, फिर इसके अंदर एक एक और लाइनें कर दी, ऐसे 24 रंगों का चक्र बना दिया। तो 2 चक्र प्रस्तुत किए ओस्टवाल्ड ने, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आता है मुख्य रंगों की बात हो जाती है, ये रंगत बोल सकते हैं इसको। अगर दोनों ऑप्शन में साथ में आ जाए ना, तो वहाँ पर ये देखना रंग पूछ रहा है या रंगत पूछ रहा है, समझ रहे हो। अलग अलग ऑप्शन आएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन एक क्वेश्चन के अंदर आ जाए 24 और 8, और पूछ लो ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया, तो आपने बता देना है 8, और पूछ ले कितने रंगतों का, तो बता देना 24। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से रूपपर्द कलाओं में संबंध नहीं है। कौन सी जो कला है रूपपर्द कलाओं में संबंध नहीं है, तो दोस्तों सवर जो है रूपपर्द कला नहीं। रूपपर्द कला होती है जिसका रूप दिखाई देता है, रेखा, वर्ण, अंतराल, तो ये सवर जो होते हैं ये श्रव्य कला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो दोस्तों हिगेल जो है इन्होंने, ये सौंदर्य शास्त्री, इन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं आती है। तो ललित कला के अंतर्गत आप सभी को पता है 5 कलाएं आती है, बट ये भी पता होना चाहिए कि 5 कलाएं कौन कौन सी आती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पहली जो होती है वो हमारी चित्रकला, दूसरी मूर्ति कला, तीसरी संगीत कला, चौथी काव्य कला, और 5वीं जो है वास्तु कला। ये जो 5 कलाएं हैं ललित कला के अंतर्गत आती है। तो आपको ना पांचों का पांचों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ललित कला के अंदर कितनी कलाएं आती है, हो सकता है पूछ ले, बट इसके अलावा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि पांचों का नाम पता होना चाहिए। ये पूछ लेगा इनमें से कौन सी है जो ललित कला के अंतर्गत नहीं आती है, तो यहाँ पे दे देगा 4 ऑप्शन, चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला और काष्ठ कला। तो आपको टिक क्या कर देना है, काष्ठ कला, क्योंकि काष्ठ कला जो है ललित कला के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये आपको ललित कला के नाम भी ध्यान होना चाहिए ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल घुमा फिरा के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन 2 रंगों को मिलाने से काला रंग बनता है। कौन से 2 रंग जब आपस में मिश्रण करते हो तो काला रंग मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शनों के आधार पे हम देखें ना, तो भूरा और नीला मिला के हम काला रंग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने दिया था। तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है यूनान के कलाकारों को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था। दोस्तों भरत मुनि जो है, जिनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है, कौन सा,
नाट्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र संबंधी क्वेश्चन है ये नाट्य शास्त्र। तो इसमें रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित किया था। रस है वो उसकी उत्पत्ति होती है कला से, तो ये भरतमुनि के द्वारा सबसे पहले रस उत्पत्ति सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रूपप्रद कला नहीं है। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वो क्वेश्चन आ गया ना, निम्नलिखित में रूपप्रद कला नहीं है। तो रूपप्रद कलाएं कितनी, 5 आपको बताया था। ललित कलाएं जो होती है, तो इसके अंदर काष्ठ कला जो है ये रूपप्रद कला के अंतर्गत नहीं आएगी, तो ये जो कला है वो उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओस्टवाल्ड ने वर्त चक्र में कितने रंग थे। सॉरी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सॉरी यहाँ पे तब थोड़ा सा मैंने गलती होगी, यहाँ पे रूपप्रद कला नहीं पूछा है। अगर यहाँ पे ललित कला नहीं है ना, ललित कला में नहीं है तो आप काष्ठ कला कर देते थे। यहाँ पे पूछा है रूपप्रद कला में नहीं है, जिससे रूप प्रदान होता हो। जो संगीत कला है ना ये रूपप्रद कला के अंतर्गत नहीं आएगी भाई, इसमें कोई संगीत में कोई रूप नज़र नहीं आता हमें। ये सर्वे कला होती है, इसमें सिर्फ सुन सकते हैं, आनंद प्राप्त हो सकता है, रस मिल सकता है, बट इसके अंदर रूप नज़र नहीं आएगा। काष्ठ कला के अंदर रूप नजर आएगा। लकड़ी से कोई चीज़ बनाओगे तो उसका रूप नजर आएगा कि ये मेज़ बनाई है, ये बेड बनाया है, ये अलमीरा बनाई है ना, ये चेयर बनाई है, जो भी है। तो ये चीज़ें होती है। चित्रकला वास्तुकला के अंदर भवनों का रूप आ जाता है, चित्रकला के अंदर कोई व्यक्ति की आकृति का रूप हमें नजर आ जाता है। तो संगीत के अंदर कोई रूप नजर नहीं आता है, तो ये रूप कर नहीं, संगीत आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की, ओस्टवाल्ड ने वर्त चक्र में कितनी रंगतें बताई है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कितनी रंगतें बताई हैं, 24 यहाँ पे रंगतें बताई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगों के हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं। रंगों का जो हल्कापन होता है और गहरापन जो होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तान कहलाते हैं। तान 3 प्रकार की होती है, हल्की, गहरी और मध्यम, है ना। जैसे तान, जैसे लाल रंग की तान बनानी है तो सबसे पहले तो हो गया सघन जो लाल मुख्य तान हो गया, फिर बाद में हो गया मध्यम, हल्का लाल, फिर एकदम लाइट लाल, है ना, इससे भी हल्का। ये ताने ऐसी कितनी भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। कलाकार सामंजस्य रूप, रेखा, रंगों सभी के द्वारा जो है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना तुलिका के किन रंगों को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पेस्टल, टेम्परा, तेल और रंग। पेस्टल जो रंग होते हैं इनको बिना तुलिका के लगाया जाता है। पेस्टल आप नाम से ही पता चला होगा, पेस्टल यानी कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, चौक की तरह आते हैं दोस्तों पेस्टल, ना गोल ऐसे। मार्केट में तरह तरह के पेस्टल रंग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपेक कहते हैं। ओपेक किसे कहते हैं दोस्तों, जो अपारदर्शी रंग होते हैं ना, अपारदर्शी जो रंग होते हैं उनको ओपेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कला तत्वों में शामिल नहीं है। कला के तत्व कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। कला के तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें क्या आता है, रूप, रेखा, रंग, तान, पोत और एक आता है अंतराल। तो कला के कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कला के तत्वों में शामिल नहीं है, तो ये पूछ लिया ना यहाँ पे। और ऐसा भी पूछ सकता है कला के तत्व कौन सा, इनमें से कौन सा कला का तत्व है, कुछ और दे देगा 3 ऑप्शन में, षडांग दे देगा 3 और एक तत्व दे देगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं कला में तत्व शामिल नहीं है। रेखा, तो हमारी रेखा भी है, रंग भी है, रूप भी है, भाव जो है ये कला का तत्व नहीं है। भाव जो क्या है, ये षडांग है। चित्रकला के जो 6 अंग होते हैं ना, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लवण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका, भंग, तो उसके अंदर आता है। भाव जो है वो क्या है, षडांग है हमारा। भाव क्या है, अंग है, और ये बाकी की सारी क्या थे, तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त है। ललित कला के अंदर 5 चल रहे हैं थे, उसके अंदर कौन सा तत्व जो समान रूप से नजर आता है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तान। तान जो होता है रंग का इस्तेमाल होता है। तो भाई जो संगीत कला है या ललित कला के अंदर, संगीत के अंदर तान कहाँ आएगी, संगीत के अंदर रंग नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। धरातल भी नहीं आएगा, पोत या धरातल नहीं आएगा, तो बचा क्या, लय। लय आप सभी को बताया, जो ये संतुलन जो सामंजस्य लय होता है, तो ये सभी के अंदर समान रूप से नजर आता है। स्वरों के अंदर भी लय होता है, स्वर ऊंचा नीचा गाना, है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो लघु जो चित्रण थे उसमें किस प्रकार का रंगों का जो इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, तो टेम्परा रंगों का इस्तेमाल होता था। कौन से रंगों का, टेम्परा रंगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है। किसी ठोस घन जो है उसकी सतह कितनी होती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठोस घन कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। अब कैसे होगी 6, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको घन बना के दिखाता हूँ भाई, ये देखेंगे आप, है ना। अब इसको मैं ऐसे मिलान कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये मैंने मिलान कर दिया। अब इसकी ठोस घनत्व कितनी होती है। सबसे पहले ऊपर वाली देखो 1, सबसे पहले नीचे वाली देखो 2, इस साइड वाली देखो 3 और इस साइड वाली देखो 4 ये होगी। उसके बाद
ये सामने वाली देखो 5 और ये बैकग्राउंड में देखो 6, टोटल कितनी होती है 6। अगला क्वेश्चन देखिए, ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिकों ने की थी। ओस्टवाल्ड जो चक्र है उसकी रचना जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है वो कहाँ के कलाकार थे, यूनान के। ओस्टवाल्ड वाले जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, घन की कितनी सतह हमें एक साथ दिखाई दे सकती है। दोस्तों घन की कितनी सतह हमें एक साथ दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पे मैं घन बनाता हूँ, ये आप देखना फिर मुझे बताना कि आप कितनी सतह एक साथ देख सकते हो। तो हमें ये जो घन है हमें लग रहा है कि ये घन है कहीं पर रखा हुआ है, समझ रहे हो, ये जो घन है कहीं पर रखा हुआ है, तो इसकी कितनी सतह हम देख सकते हैं। सबसे पहले 1 2 और ये 3, कितने भी इसको फोर लो, कुछ साइड से भी देख लो, एक साथ हम कितनी देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, 3 से ज़्यादा हम नहीं देख सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रौद्र रस का रंग क्या है। रौद्र जो रस है उसका रंग क्या है दोस्तों, लाल रंग जो है रौद्र क्रोध का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतल रंग कौन सा है। शीतल रंग ठंडा रंग जो होता है, तो यहाँ पे हरा रंग है दोस्तों शीतल रंगों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा एक नीला रंग है वो भी शीतल रंगों की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमानदारी और आशा का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। दोस्तों ईमानदारी और आशा का जो प्रतीकात्मक रंग है ना वो कौन सा है, नीला। आशा और ईमानदारी का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है दोस्तों, नीला। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्णवत रेखाएं कैसे भाव व्यक्त करती है। कर्णवत जो रेखाएं होती है, कोणीय जो रेखाएं होती है, ये व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। किस प्रकार का, व्याकुलता का। 40 क्वेश्चन देखिए, कौन सी रेखाएं विश्राम और शांति का प्रभाव दर्शाती है। कौन सी रेखाएं हैं जो हमें विश्राम और शांति का प्रभाव दर्शाती है। तो यहाँ पे देखिए, कर्णवत व्याकुलता मैंने बताया था, तिरछी ये होगी गति का प्रभाव होता है। लंबवत जो खड़ी होती है, शाश्वत वीरता जो होती है, खड़ी है ये कहीं विश्राम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो बाकी बची क्षैतिज रेखाएं होती है जो होती है धरातल के समान। क्षैतिज होती है ना धरातल के समान, ऐसे यहाँ पे कोई मानवीय आकृति लेटी हुई, तो ये क्या है, विश्राम कर रहा है, शांत है, इस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है। कौन सी रेखाएं होती है, क्षैतिज रेखाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड करता हूँ आज के डेट में, और अभी 2-3 वीडियो और लेके आने वाला हूँ शाम तक। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता दें, क्योंकि आज आपको काफ़ी सारी वीडियो मिलते रहनी है। धन्यवाद।